बच्चों देखिए, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज देयर से लेकर एजुकेशन तक। कॉन्टेक्स्ट देखिए, देयर आर सेवरल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के बहुत सारे क्या हैं, उद्देश्य होते हैं। सेवरल हो गया, बहुत सारे। फर्स्ट इज दैट, पहला है कि एजुकेशन इम्पार्ट्स अस नॉलेज, कि एजुकेशन यानी शिक्षा हमें नॉलेज प्रदान करती है, इम्पार्ट करती है मतलब देती है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और दूसरे सब्जेक्ट, हेल्प अस इन दिस फील्ड, वो इस क्षेत्र में हमारी सहायता करते हैं। किसमें, यानी और जो जितने भी एरियाज हैं उनमें। सेकेंड एम ऑफ एजुकेशन इज, और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है, टू डेवलप टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल का विकास करना। डेवलप करना मतलब विकास करना। सो डैट, ताकि मैन में अर्न हिज लिवलीहुड, जिससे कि व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द ऑथर सेज डैट, ऑथर कहते हैं कि दीज आर नॉट द रियल एम ऑफ नॉलेज, कि ये शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, यानी ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। जैसे इसमें दे रखा इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द ऑथर सेज डैट, लेखक कहते हैं कि दीज आर नॉट द रियल एम, कि ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है ऑफ नॉलेज, ज्ञान के। कौन से, कि केवल हमने यही सब देख लिया और कुछ नहीं किया, बस पढ़ते रहे। ओनली गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्किल, केवल गेटिंग होता है प्राप्त करना, केवल सूचना और कौशल को प्राप्त करना, आर द ऑर्डिनरी एम्स, ये तो साधारण उद्देश्य हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि टू अनेबल ए मैन, एक व्यक्ति को योग्य बनाना, टू पास ए नोबलर एंड हायर लाइफ, एक श्रेष्ठ और उच्च जीवन बिताने के योग्य बनाना। अनेबल होता है योग्य बनाना, ठीक है। अनेबल क्या होता है, योग्य बनाना। पास होता है गुजारना। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो एक आदमी को इस योग्य बनाना है कि वो उच्च और श्रेष्ठ जीवन बिता सके। टू मेक अ मैन सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, एक आदमी को जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए अनेबल योग्य होना, ए मैन टू एंजॉय परमानेंट ब्लिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, ठीक है। लाइफ हो गया जीवन, ब्लिस वरदान के लिए आता है, ब्लिस मतलब वरदान के लिए आता है। तो इसकी पूरी लाइन का मीनिंग हो गया कि इस दुनिया में एक आदमी को सफल बनाने के लिए, एक आदमी को आध्यात्मिक जीवन का स्थायी आनंद लेने में सक्षम बनाना है। केवल ऐसा नहीं कि भौतिक रहे, आध्यात्मिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से लेकर यहाँ तक, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन होता है गुलामी, ठीक है। सब्जेक्शन क्या होता है, गुलामी। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, रेफरेंस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले वाली वीडियो में रेफरेंस दे रखा था, वही सब में सेम आना है, इस वजह से मैंने इसमें नोट नहीं किया। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द ऑथर हैज़ टोल्ड डैट, ऑथर बता चुका है कि द रियल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अनेबल अ मैन टू पास अ नोबलर एंड हायर लाइफ। अब ऑथर ने हमें ये बता दिया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को उच्च और श्रेष्ठ जीवन बिताने के योग्य बनाना है। हियर द राइटर टेल्स अस अबाउट द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम क्या हो गया, प्राचीन समय में। और यहाँ पर जो लेखक है हमें प्राचीन समय में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बताते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द ऑथर पॉइंट्स आउट, लेखक इशारा करता है कि इन एंशियंट टाइम्स, की प्राचीन समय में, द वुमेन हैड इक्वल राइट्स टू मैन, कि महिलाओं को क्या था, इक्वल राइट थे, बराबर के अधिकार थे। किसके, आदमियों के। यानी प्राचीन काल में औरतों को भी आदमियों के बराबर अधिकार थे। किसमें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। दे हैड द राइट टू परफॉर्म ऑल रिलीजियस सेरेमनी, और उन्हें सारे धार्मिक समारोह करने के भी अधिकार थे। दे हैड द राइट टू स्टडी वेदास, उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार था। एंड टू सिंग गायत्री मंत्र, और उन्हें गायत्री मंत्र गाने का भी अधिकार था। देयर स्टेटस, उनका स्तर, वाज नॉट इंफीरियर टू मैन इन एनी वे, और उनका स्तर किसी भी तरीके से आदमियों से गिरा हुआ नहीं था। वट द एंशियंट सिविलाइजेशन बिगिन टू डेक्लाइन, लेकिन क्या हुआ, प्राचीन सभ्यता
में डिक्लाइन होना शुरू हो गई, मतलब गिरावट आनी शुरू हो गई। एंड इट अफेक्टेड द राइट्स ऑफ वुमेन एडवर्सली। एडवर्सली क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव डालना। अब पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए। लेकिन प्राचीन सभ्यता में गिरावट शुरू होने हुई और इसने महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा।